जय हिंद दोस्तों। कारगिल युद्ध में देश के जवानों के अदम्य साहस ने देश को विजय दिलाई थी, लेकिन उस युद्ध में भारत माता के कई सपूतों ने अपनी जान की आहुति भी देनी पड़ी। कारगिल युद्ध में सोनीपत जिले के 6 जवानों ने अपनी शहादत देकर देश का नाम ऊंचा किया था। सरकार कारगिल शहीदों को नमन करने के लिए 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाती है। कारगिल में शहीद हुए सोनीपत के 6 जवानों में से 2 के बेटे अब भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं। शहीदों की शहादत के समय की गई घोषणा आज भी अधूरी है। शहीदों के परिजन उनके आखिरी पत्र के बारे में याद करके आज भी भावुक हो जाते हैं। कारगिल युद्ध में शहीद हुए गांव रोहाणा निवासी रविंद्र सिंह दाहिया शहादत के समय महज 19 साल के थे। बचपन से ही वह देश सेवा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सेना में जाने का सबसे बेहतरीन समझा। रविंद्र का जन्म 20 मई 1980 को हुआ था। बंदूक चलाने का शौर्य रविंद्र को बचपन से ही था। रविंद्र 6 जून 1999 को कारगिल युद्ध में हुई लड़ाई में सीने पर गोली खाकर वीरगति को प्राप्त हुए थे। शहीद रविंद्र ने अपने आखिरी पत्र में मां से कहा था कि मां, अभी मेरा रिश्ता मत करना, मुझे अभी देश के लिए बहुत कुछ करना है। उनका आखिरी पत्र पढ़कर अभी भी परिजनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह जाती है। बीमारी की वजह से शहीद रविंद्र के बड़े भाई का देहांत हो चुका है। गांव बरोदा निवासी सतवीर सिंह मोर का जन्म 20 दिसंबर 1968 को हुआ था। 19 साल की उम्र में 24 दिसंबर 1987 को सेना में भर्ती हो गए थे। 31 मार्च 1999 को पाकिस्तानी फौज से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। शहीद सतवीर सिंह मोर की पत्नी शीला देवी ने बताया कि शहादत के 15 दिन पहले ही उनका पत्र आया था। उन्होंने गेहूं कटाई शुरू होने से पहले ही घर आने की बात कही थी। छुट्टी मंजूर हो गई थी। जिस दिन उन्हें घर आना था उसके एक दिन पहले ही वह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उनका बेटा सतपाल मोर पिता की प्रेरणा लेकर उनकी राह पर चलते हुए आज भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट में भर्ती होकर देश की सरहदों पर देश की रक्षा करता है। गांव रूखी में 1 अप्रैल 1976 को जन्मे सुखबीर सिंह मात्र 23 साल की उम्र में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। सुखबीर 18 वर्ष की आयु में सेना में भर्ती हुए थे। उन्होंने अपने अंतिम पत्र में पत्नी चंदा देवी को कहा था कि अब बच्चे के जन्म पर ही छुट्टी लेकर घर आऊंगा। युद्ध की वजह से शहीद सुखबीर सिंह ने अपने छोटे बेटे गौरव को नहीं देख पाए। इससे पहले ही वह दुश्मनों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। गांव महालाना निवासी लक्ष्मण सिंह का जन्म 8 नवंबर 1960 को एक किसान परिवार में हुआ था। लक्ष्मण सिंह 18 अप्रैल 1979 में 19 साल की उम्र में सेना में भर्ती हो गए थे। सेना से छुट्टी लेकर लक्ष्मण सिंह अपने गांव में अपना मकान बना रहे थे। सही लक्ष्मण के बेटे पवन ने बताया कि मकान बनाने के दौरान ही पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हो गया था। पिताजी ने कहा था कि देश बुला रहा है, अब घर वापस आकर ही मकान बनाऊंगा। शहीद लक्ष्मण सिंह 1 जून को कारगिल के लिए घर से निकले और 9 जून 1999 को वीरगति को प्राप्त हो गए। शहीद लक्ष्मण सिंह का बेटा जयवीर सिंह आज भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सरहदों पर देश की रक्षा कर रहा है। तो दोस्तों, कारगिल में शहीद हुए उन वीर जाबाज योद्धाओं को मैं सशक्त नमन करता हूं, जिनकी वजह से हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे और उन योद्धाओं की वजह से हमने कारगिल युद्ध जीता था। तो दोस्तों, उन वीर बलिदानियों की ये कुर्बानी ये देश कभी नहीं भूल सकता। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।